हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी को और हमारा जो टॉपिक है ना वो है हिंदी वर्णमाला। तो आपको सुन के अटपटा लगेगा क्योंकि ये टॉपिक तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं वो सबसे पहले हिंदी के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ पे जो मैंने हिंदी का पूरा चैप्टर उनको पढ़ाया हूँ वो चैप्टर सबसे पहले वो देख लें। क्योंकि अगर उन्हें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है और हमारे साथ सॉल्व करना है तो उनको मेरे द्वारा जितनी बातें बताएगी वो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इसके चक्कर में मत पड़िए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज खेलेंगे। तो हमें पढ़ना नहीं है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसके साथ खेलना है, गेम खेलना है। क्योंकि पढ़ाई तो हम पहले ही कर चुके हैं। तो मैं सारी बातें आपको याद भी दिलाऊंगा और आराम से हम लोग पढ़ाई करते चलेंगे एकदम एंटरटेनमेंट के साथ। साथ ही आप याद रखिए दोस्तों कि कुल 100 क्वेश्चन मैंने चूज करके रखे हुए हैं यहाँ पे। उन 100 क्वेश्चन को अगर आपने हल कर लिया ना तो जान लीजिए कि हिंदी में फिर आप एक्सपर्ट हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों हमेशा आप 95% से प्लस रहोगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि उच्चारण के आधार पर अ है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, ओष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य और कंठ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि जो अ होता है वो क्या होता है, कंठ। कंठ, उसकी आवाज कहाँ से निकलती, कंठ से निकलती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कंठ। ठीक है, जो लोग भी नए हैं दोस्तों वो लोग पहले देख लें। अगला है यर लव व्यंजनों को कहते हैं। यर लव किस व्यंजन को कहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, याद भी आ रहा होगा आपको, अंतस्थ व्यंजन। क्या उत्तर इसका, अंतस्थ व्यंजन। यर लव ये जो चारों हैं ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि अस्पर्श व्यंजन क्या है। अस्पर्श व्यंजन यार जो क से म तक होते हैं, याद है आपको, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और जो उसमें व्यंजन होता है वो क्या होता है, जो गर्मी देते हैं, याद है यार, श ख स ह, श ख स ह, ये क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसको जो मैंने बताया था ये थोड़ा सा मैंने अलग बताया था। क्योंकि वहाँ मैंने श्वास की बात नहीं किया था, वहाँ मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया था कि नहीं क्या होता है। तो पहले आप इसका आंसर जान लीजिए। अघोष जो होता है ना, अघोष ध्वनियों के प्रकार में जो तारत्व के आधार पर ध्वनियाँ होती हैं, तो उसमें जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे थर्ड ऑप्शन, तारत्व के आधार पर, उसमें जो होता है ध्वनि दो टाइप की होती है, को घोष बोलते हैं या संघोष बोलते हैं, दूसरा जो होता है अघोष। तो अघोष का उच्चारण करते समय श्वास का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा नया हमारे लिए था, इसीलिए हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज किया जा रहा है कि एग्जाम में जो कुछ भी छूटा हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, तो वो सब भी हमारे साथ इसी तूफान में उड़ जाए। तो चलिए, अभी याद रहेगा ना आपको हमेशा, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए आप, जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं उसमें। और अघोष ध्वनियाँ होती कौन सी है, अघोष ध्वनियाँ होती कौन सी है, तो हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। जैसे हमने बताया था कुल 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में पहले क्या आएगा, क आएगा, ख आएगा, तो क ख क्या है, अघोष है। इसी तरह नेक्स्ट है च वर्ग है तो च छ अघोष है। इसी तरह ट है तो ट ठ क्या है, अघोष है। तो ये आप जो है तरीका इस तरह से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अभी पीछे हमने बात किया उष्म व्यंजन क्या होता है, यार स ख श ह, यही है उष्म व्यंजन। तो कितने बार हम लोग देखेंगे की बात को। नेक्स्ट देखते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि महाप्राण जो ध्वनियाँ होती हैं वो किससे संबंधित है। मैंने बताया था वायु संवेग के आधार पर ध्वनियाँ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ध्वनियाँ नहीं, वायु संवेग के आधार पर जो वर्ड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। तो महाप्राण में मैंने आपको याद दिलाया था कि जब वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से ली जाए और छोड़ी जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। और ऐसा कब होता है, ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी उफ्ड़ व्यंजन हैं उसको भी महाप्राण बोलते हैं, यानी जो अभी हमने ऊपर किया है सख सह, वो भी महाप्राण में आते हैं। ठीक है, ये दूसरा चौथा का मतलब क्या है दोस्तों, आपको याद आ रहा है ना, जो सेकंड पे आता है और किस पे आता है, फोर्थ पे आता है। जैसे अगर क वर्ग को ले लें तो ख, ख दूसरे नंबर पे आता है, उसके बाद ग छोड़ के घ। इसी तरह च वर्ग में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, छ और झ। इसी तरह ट में जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ठ और ढ। तो ये तरीका हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से देखते चलिए, सबके सब आंसर मिलेंगे आपको। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? तो याद रखिए अर्धस्वर किसको कहते हैं? य को। दो हैं अर्धस्वर, एक य होता है और दूसरा व। ये दोनों क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना आपको? मैंने बताया भी था आपको। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है। हाँ, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यूजीसी नेट 2015 में हिंदी में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा जो होगा ये पार्श्विक होता है। क्या होता है? याद रखिएगा पार्श्विक। ल क्या होता है? पार्श्विक। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे हम लोग पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लुंठित व्यंजन। लुंठित देखिए क्या होता है? लुंठित र होता है, लुंठित र होता है, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। और पार्श्विक जो होता है वो ल होता है, याद रहेगा ना। अगर आपसे पूछे उच्छिप्त कौन सा है? उच्छिप्त, तो ये मैंने उच्छिप्त आपको बताया था कि जब ड के नीचे पॉइंट लग जाता है ये वाला, और जब ढ के नीचे पॉइंट लग जाता है तो ये वाला, ये दोनों जो होते हैं ये उच्छिप्त होते हैं, बताया था इसको मैंने। ठीक है। और अनुनासिक भी मैंने आपको बताया था, जो लास्ट वाले होते हैं जैसे इया, अंगा, अड़ा, न, म, ये सब अनुनासिक हैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन भी तो मुझसे मिल रहे हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक मतलब जिससे मात्रा ना हो, तो कलरव, तो दिख ही रहा हमको कि कलरव जो है अमात्रिक है। नेक्स्ट है कि 6 वर्ड किसके योग से बनता है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि 6 वर्ड किसके योग से बनता है। तो याद रखिए 6 वर्ड जो है आधे क और श मतलब षटकोण वाला जो स होता है उससे बनता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद है 10वां, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ड के साथ आता है? तो कई बार गलती से लोग ना यहाँ पे क्या सीधे सीधे अंग या अ ही चूज कर लेते हैं, ये गलत है। ये अ के साथ आ रहा है, दोनों में अ ही तो कॉमन है यार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अ होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से महाप्राण वर्ड है। महाप्राण के बारे में मैंने बताया कि जब वायु तेजी से ली जाए और छोड़ी जाए, और होता कौन सा है? तो 2 और 4 नंबर, 2 और 4 नंबर यही तो होता है। तो 2 4 मतलब क्या होता है? हर वर्ग का 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से? ये आपका थ, क्योंकि त थ ये आपका है सेकंड नंबर पे आता है, जबकि क वाले में क पहले आ जाता है। तो क हो जाता है अल्पप्राण, व भी हो जाता है, यर लव सब अल्पप्राण वाले हैं, च भी अल्पप्राण है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? थ। राइट आंसर क्या होगा? थ। याद रहेगा ना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ड है, कौन सा वर्ड दंतव्य है? दांत से। तो जिनको दांत से बोला जाता है वो दंतव्य होते हैं। और मैंने आपको बताया था त थ द ध। पहले स्टार्टिंग में क करते हैं, क जो होता है कंठ से होता है। नेक्स्ट आता है च वाला, वो तालू से होता है। ठीक है। उसके बाद ट वाला वो मूर्धा होता है। त होता है दांत के पास, प होता है होठ के पास, लाइन से है। पहले कंठ, फिर क्या? तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और यह वाले तो अंतस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यार चाहे क ख लो, ख ग घ सब एक ही उच्चारण स्थान पे तो आते हैं, और उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? अल्प प्राण मतलब क्या होता है? अल्प प्राण मतलब 1 3 5। अल्प प्राण मतलब क्या? 1 3 5 मतलब जो पहले, तीसरे और पांचवें पे आए। तो कौन सा आ रहा है पहले, तीसरे या पांचवें पे? आपको देखने से लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है? च। च पहले नंबर पे आता है ना, तो ये अल्प प्राण है। तो यार अगर अच्छे से आप पढ़ाई किए रहोगे ना तो बहुत आराम से ये सब हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है, सब नॉर्मल है। इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क से लेकर म तक सब के सब तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक। तो देख लो क से लेकर म के बाद कौन बाहर है? तो बाहर है य। भाई यर अलावा को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, वो स्पर्श व्यंजन होता नहीं है। बस राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो ये तो बच्चों वाले प्रश्न है। हिंदी को स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन, हमको यहाँ से तीनों चूज करना है कि इसमें से कौन सा है जो स्पर्श घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है। तो सबसे पहले आप चूज किया करो ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ मतलब जो ओठ से निकले, ओष्ठ मतलब जो ओठ से निकले, और ओठ से निकलता कौन है? प फ ब भ। तो प फ ब भ में सब हमको कौन दिख रहा है? भ दिख रहा है यहाँ पे, तो भ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा हमको दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगला है, हिंदी की तालव्य ध्वनियां है। तालव्य ध्वनियां मतलब क्या होता है? जो तालू से निकलती है। मैंने बोला कि क वाला कंठ से निकलता है और छ वाला नेक्स्ट नंबर आता है तालु का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? च छ ज झ। अब बाकी इया तो भाई अनुनासिक है, नाक से है ना, अनुनासिक हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था। अच्छा यहाँ मैं वो भी बता दूं, जैसे त है तो त निकलता है दंत से, ट है तो ट मूर्धा से, प होठ से,
तो जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके एक बार पहले वीडियो देख लें, क्योंकि बाद में वो ये नहीं कहेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। अगर आप वीडियो देखोगे ना तो बहुत मजे से आप खुद ही यार सब कुछ कर लोगे, बशर्ते आप एक बार वीडियो देख लो। हर चैप्टर का हम लोग इसी तरह से करेंगे। हिंदी की अस्पर्श, देखिए तीनों बताना है फिर से, अस्पर्श, घोष, महाप्राण और दंत, चार चार चीजें एक साथ बतानी है। तो सबसे पहले आप दंत चूज कर लो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। दंत क्या होता है? जो दांत से निकलते हैं, त थ द ध। अब त थ द ध में कौन दिख रहा है? त थ मिल गया हमको, तो थ राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पे हमको ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा, ये अपने आप गलत हो जाएंगे। ठीक है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण मतलब कम हवा, थोड़ी हवा, थोड़ी हवा जिसमें वायु धीरे से ली जाए और धीरे से छोड़ी जाए। तो हमने बताया कि अल्प प्राण में क्या होता है, 1 3 5। तो 1 3 5 मतलब पहला तीसरा पांचवा में कौन सा आ रहा है? तो देखो सीधे सीधे हमको दिख गया, त पहले पे आता है भाई, त क्या होता है? वो पहले नंबर पे ही आता है, बस हो गया। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ मतलब, अंतस्थ ध्वनियां किसे कहते हैं? अंतस्थ ध्वनि य र ल व को बोलते हैं। य र ल और व, ये चार होते हैं अंतस्थ। ठीक है। तो देख लो इसमें से कौन रहती है। यहाँ पे ब कहाँ से आ गया? तो यही होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, द। द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? द का, द दंत से बोला जाता है, दांत से, त थ द ध, ये चारों क्या है? दांत से बोले जाने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, शब्द कोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम, इसका सही क्रम बताइए। दोस्तों सही बताओ ना, आप इसको सही क्रम में 99% लोग नहीं लगा पाएंगे। सच बता रहा हूं, नहीं लगा पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि पता नहीं है। देखो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हम रखेंगे संतान को। पता है क्यों? क्योंकि जिसमें अनुनासिक लग जाता है ना, तो सबसे पहले देखो चारों में स पहले है, स पहले, तो स कॉमन है। तो बात आती है कि इस पे कौन सा रखें। तो स के बाद आप क मत शुरू कर देना, क्योंकि यहाँ पे अंग लगा है ना, तो अंग मतलब अंग की मात्रा, और वो स्वर में आता है, इसलिए पहला नंबर संतान का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ भी पहला नंबर संतान का है और यहाँ भी पहला नंबर संतान का है। देखते हैं। फिर भाई संतान हो गया तो दूसरे पे क से लेके चालू करेंगे भाई, क है, च है, छ है, तो दूसरे नंबर पे आप क ले लोगे तो क हो गया। अब दोनों में वही दिया है। अगले में आता है कि यार सचल ले कि सक्षम ले। तो दोस्तों 99% लोग क्या करेंगे कि क के बाद क्या ले लेंगे? च ले लेंगे, जबकि यही गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? बात को समझिएगा भाई। जो छ होता है ना, छ यहाँ पे है जो, ये छ बनता कैसे है? ये छ बनता कैसे है? जब हम क लेते हैं और क्या लेते हैं? श लेते हैं। ठीक है। तो उसी से क्या बनता है? जब क और श दो चीजें लेते हैं तो उसी से क्या बनता है? हमारा छ बनता है। यही ना होता है? क और स से क्या बनता है? छ बनता है। तो ये बताओ कि पहले हम च कैसे ले सकते हैं? हमको तो छ लेना चाहिए ना, इसलिए पहले सक्षम आएगा, बाद में सचल आएगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में लोग क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? तो री देखिए कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, रिवाज में री नहीं आता है। वो ये री है, ऋषि वाला री है, और र पे ई की मात्रा है, तो ये गलत है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो याद रखो, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, जो नाक से निकलता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसीलिए अंग को अनुस्वार कहा गया है। भाई अ क्या है? स्वर है, और ऊपर पॉइंट लग गया तो क्या लग गया? नासिक ध्वनि आ गई। अनुनासिक मतलब नाक से, तो ये हो जाएगा अनुस्वार ध्वनिया। कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब जो ओठ से नहीं बोला जाता है, और ओठ से क्या है? प फ ब भ म, प फ ब भ म। तो क्या है? चेक कर लो यहाँ से, प फ ब भ म में कौन सा ओष्ठ नहीं है? अच्छा ये तो थोड़ा सा टेक्निकल भिड़ा दिया ना यहाँ पे। म है, ब है, प फ ब भ म में सही है। बात आती ऊ और आ की, तब आपका दिमाग यहाँ आके फंस गया कि ऊ और आ में क्या करें। तो यार ऊ बोलो ना, ऊ बिना मुंह बनाए, मुंह मत बनाओ, ऊ बोलो ऊ। ये मुंह क्यों बना रहे हो? मतलब ऊ जो है ओष्ठ है। कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ। आ बोलने में ओष्ठ का इस्तेमाल नहीं होता है, कंठ का होता है। ठीक है। कौन वर्ड घोष नहीं है? कौन सा वर्ड घोष नहीं है? तो मैंने आपको बताया था कि घोष के लिए क्या नियम होते हैं। घोष के लिए बात आती है कि घोष किसे कहते हैं? जिसमें 3 4 5, 3 4 5 मतलब किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होता है? घोष होता है। और पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होते हैं, अघोष। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा घोष नहीं है? घोष नहीं है मतलब कौन सा, किसमें नहीं आता है? तीसरे, चौथे, पांचवें में नहीं आता, मतलब पहले दूसरे में आता है। तो हमको यहाँ से देखने में लग नहीं रहा कि त पहले नंबर पे आता है, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? हो जाएगा। वर्ड रंग, वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। अच्छा, रंग, आकाश, जाति और अक्षर। तो आकाश माने वर्ड नहीं होता है,
वर्ड माने रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण, अल्पप्राण मतलब क्या होता है? अल्पप्राण महाप्राण मतलब जिसमें कम हवा ली जाए, यानी 1 3 5। 1 3 5 मतलब दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा। तो याद रखिए, देखिए क के बाद ख आ जाएगा तो वैसे भी गलत हो जाएगा, च के बाद ये हो सकता है, ट ठ वैसे भी गलत है, त थ गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? च, छ छोड़ के ज, झ छोड़ के इया। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण ध्वनियाँ। ठीक है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य किसको बोलते हैं? ट ठ ड ढ को। भाई कंठ, क से कंठ होता है, च वाले जो होते हैं तालु होते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्धा होता है, मूर्धा मतलब ट ठ ड ढ। तो देखो ट ठ ड ढ में ना ये वाला जो ढ होता है ये नहीं होता है, ये वाला ढ नहीं होता है। ठीक है, इस वाले ढ को क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। याद आया ना, मैंने वहां क्या बोला? उत्क्षिप्त में जब ड के नीचे पॉइंट लग जाए और ढ के नीचे पॉइंट लग जाए तो ये उत्क्षिप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, और रियल में मूर्धा कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, याद रखेंगे ना इन बातों को। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है, कौन सी? एक अल्प प्राण ध्वनि है, आपको बतानी है। और अल्प प्राण ध्वनिया कौन सी होती है? जो 1 3 5 में आती हैं, 1 3 5 में आती है। तो यहाँ पे 1 3 5 में कौन सी आ रही है? सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि पहले नंबर पे क ही आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ मतलब किसको बोलते हैं? अंतस्थ। यर लव, कौन सा यर लव नहीं है? तो यहाँ पे ब है तो ब नहीं होता है। बस द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दंत होता है, पीछे हम बात कर चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? ठीक है, तो याद रखिए ओ औ जो होते हैं ना कंठोष्ठ होते हैं, क्योंकि ओ औ दोनों में ओट का इस्तेमाल हो रहा है, तो कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ, याद रहेगा ना। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष अल्प प्राण ध्वनि, जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो, तो कोई भी एक चूज कर लो। जैसे अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण क्या होता है? 1 3 5, तो 1 3 5 पे कौन सा आ सकता है? 3 नंबर पे कौन सा आ सकता है? देखो च छ ज, च छ ज, ज तो आ नहीं सकता। इस तरह से चेक कर लिया करो ना फटाक से। ट ठ फिर हो जाएगा क त, सिंपल है, निकल गया। क और त दोनों आ जा रहे हैं, स्टार्टिंग में है ना, तो अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, अरे भाई क भी पहले नंबर पे आता, त भी पहले नंबर पे आता, और अघोष का नियम क्या होता है? अघोष किसे कहते हैं? जिसमें एक किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है वो वर्ड जो होते हैं वो अघोष होते हैं, तो है पहला नंबर। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की श ध्वनि संबंधित है। शख शह को वैसे हम उष्ण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स होता है उसको तालव्य भी बोला जाता है। स को हम तालव्य बोलते हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, ईस यज्ञ, मैंने आपको एक फार्मूला दिया था ईस यज्ञ। ठीक है, ई य स और ज्ञ, इन चारों चीजों को हम क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। याद है? तालु से। तो याद रखिए, अगर नहीं भी याद है तो रिवाइज कर लीजिए कि स जो होता है वो तालव्य होता है, और जो खटकोड़ वाला स होता है ना, सटकोड़ वाला स, याद रखिए मूर्धा होता है। ठीक है, और मूर्धा होता है, और जो ये वाला स होता है ना, ये दंत होता है, ये दंत होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछता है, तो तीनों स जानिएगा। सबसे पहले तालव्य होता है, ये मूर्धा होता है, और ये वाला दंत होता है। जबकि ह जो है ना, ये कंठ होता है। ह जो है वो क्या है? कंठ है। स ख स ह, ये चारों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको कॉमन रूप से क्या बोला जाता है? उष्ण व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है, इसलिए बोलते हैं उष्ण व्यंजन। ठीक है, जो लोग नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो लोग एक बार प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको हवा नहीं लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई और वर्ड की होती है, यहीं से शुरुआत होता है। हिंदी की ब ध्वनि है। ब ध्वनि किसमें होता है? प फ ब भ म, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओठ से निकल रहा है ना, तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनिया है? मूर्धन्य मतलब मूर्धा। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ क्या है? मूर्धन्य। ठीक है, और याद रखेंगे ना, पॉइंट जब लग जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? अगर इसी के नीचे पॉइंट लग जाता तो उत्क्षिप्त हो जाता, उत्क्षिप्त हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे जो च छ ज झ दिया है क्या है? ये है हमारा तालु। प फ ब भ हो जाएगा आपका ओष्ठ, और त थ द ध हो जाएगा दंत। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दंत ध्वनि है? लो आ गया, तो देखते ही मान उड़ा दो। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है? दंत से भी और ओठ से भी। तो ये मैंने बताया था आपको, ओ व जो होता है वो हमेशा दंतोष्ठ होता है, याद रखेंगे ना। वो जो होता है वो दंतोष्ठ होता है, याद रखेंगे। इसको मैंने बताया है और आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ। मुझे याद है कि आई थिंक पार्ट 1 या पार्ट 3 में समथिंग मैंने पढ़ाया है। वर्ड का जो तीसरा पार्ट है उसमें मैंने बताया।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? समवृत्त, कौन सा स्वर समवृत्त है? तो मैंने बताया था आपको इसमें कुल 4 तरह के होते हैं। एक विवृत्त होता है, ठीक है, एक समवृत्त होता है, एक अर्ध समवृत्त होता है और एक अर्ध विवृत्त होता है। तो मैं एक बार आपको सब बताना चाहूंगा कि रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड समवृत्त है। तो याद रखिए ई, ई जो है आपका राइट आंसर है। ई क्या है आपका? समवृत्त है। ई जो है वो समवृत्त है। बात आता है कि खाली ई ही है या इसके साथ भी कुछ होते हैं। तो याद रखिए ई, छोटी ई, बड़ी यू, बड़ी ई, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये चारों के चारों जो होते हैं ये समवृत्त होते हैं। मैंने बताया आपको ना, याद है आपको ना, ई उ, ये क्या होता है? समवृत्त होते हैं। और अर्ध समवृत्त की बात आ जाए तो क्या होते हैं? ए और ओ, ऐ मत करिएगा, ए ओ गोलमाल रिटर्न याद आ गया ए ओ ए ओ, ठीक है। तो आप भी कहेंगे यार सर कार्टून ही कभी कभी करने लगते हैं। यार चिल होके पढ़ाई करो आराम से, है कि नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सर पे पहाड़ थोड़े, बोझा थोड़े ढो रहे हैं, आराम से पढ़ो चिल मारकर। अच्छा ये चीजें हो गई, ये तो हो गया समवृत्त और अर्ध समवृत्त। बात आती है यार कि विवृत्त क्या होता है? विवृत्त, तो विवृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ। विवृत्त का अर्थ होता है खुला हुआ और केवल एक ही है, वो है आ जो होता है दोस्तों ये विवृत्त होता है। और अर्ध विवृत्त पूछ दे तो आए, ठीक है, जिसको हम छोड़ दिए थे, आओ, इसको भी हम छोड़ दिए थे ना। और आ मतलब ये वाला, ये चंद्र बिंदु भी नहीं, अर्ध चंद्र बिंदु, ये तीन जो होते हैं ये अर्ध विवृत्त होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की, खाली व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कितने बार पूछोगे? तालु से निकला है, तालु से निकला है। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? कौन सा वर्ड स्वर है? स्वर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा स्वर है। अरे दिख नहीं रहा है, ऐ जो है वो स्वर है, ठीक है, ए ऐ ओ। इसमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, पीछे ही बताया था मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन मतलब यर लव, तो यर लव के बारे में कौन सा है? तो यह यहाँ पे दिख रहा है। तो आज 47 क्वेश्चन है दोस्तों, कुल हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। कल 48 से हमारी टॉपिक शुरू होगी। देन थोड़ी सी बातें आप सुन लीजिए, मुझे पता है अब जाने की बहुत जल्दी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है स्टडी 91 जहाँ आपको हर विषय की तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। यहाँ किसी का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और कोई भी आपको फ़ी नहीं पेड करनी है। किसी भी सब्जेक्ट को दो तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा के क्या क्या साबित करना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे क्या उसमें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आंसर तो आपकी किताबों में भी दिया होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं बिल्कुल डिटेल से, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करानी है। तो बहुत सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर चुके हैं, जो लोग पुराने हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और अब बारी आई है दोस्तों, हर चैप्टर से हम लोग 150 क्वेश्चन करेंगे ना एग्जाम में। यार जान लो ना, कलम रुकनी नहीं चाहिए, एकदम निकलना है, इस बार सिलेक्शन लेना है चाहे जैसे भी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों यहाँ पे केवल हिंदी ही नहीं, आपको पूरा का पूरा जीएस, यहाँ तक कि मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट यहाँ आपको मिलेंगे डिटेल से, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, जिसको जो भी पढ़ना रहा करे प्लेलिस्ट में जाके ही वहीं पे देखा करिए। साथ ही दोस्तों एक आवश्यक सूचना आपके लिए है कि प्लेलिस्ट में आपको एक स्टैटिक जीके का फोल्डर मिलेगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज, दोनों उसी का नाम है, स्टैटिक जीके अब्लिक करके ब्रह्मास्त्र सीरीज लिखा होगा वहाँ पे। उसको जरूर से पढ़िए क्योंकि आपकी एग्जाम में ना मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपके आते हैं, इसलिए उस वाले टॉपिक को स्किप मत करिए प्लीज़। आपसे निवेदन है कि आप उसको पढ़िए, क्योंकि अगर आप मेरे बताए गए चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यार कैसे हम डिसाइड करेंगे यार कि आप सिलेक्ट होगे। हाँ, चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ वो चीज़ें आप करते चलो, सिलेक्शन तो अपने आप मिलेगा, सिलेक्शन आपके पीछे आएगा। आप सिलेक्शन के पीछे मत जाओ, वो खुद आएगा। आप उसके लायक बनो तो सही, आप बनोगे ना, देखो ना कैसे आता है सिलेक्शन। इतने सिलेक्शन आएंगे, फिर पूछोगे सर ये बताओ कि किसमें लूँ मैं, मेरा 3 एग्जाम निकल गया, 4 एग्जाम निकल गया, किसमें लूँ, ये कंडीशन आ जाएगी। बिलीव करो, ज़्यादा दिन नहीं, 2018 आ चुका है और आपकी किस्मत भी चमकने वाली है, बस उस दिन का इंतजार करो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आपको, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। एक आप लोग अपने में व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, और आपकी जाहिर सी बात है आप किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, किसी स्कूल कॉलेज जहाँ भी होंगे ना, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख पाएँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो देखने के बाद आपको लगा कैसे है, क्योंकि इतना मेहनत करके चीज़ें बनाई जा रही है ना, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो फिर मेरा बनाना तो बेकार हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पे ऐड आता है तो ऐड को ज़रूर से देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए, ठीक है? ये मैं हूँ ठीक है, थोड़ा-सा चेहरा पतला हो गया वीडियो बनाने के चक्कर में। चलिए, थैंक यू।